टीनेजर की लाइफ में काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिसीजन या फिर जो लोग अभी अर्ली 20s में होते हैं, रिसेंटली जॉब पकड़ी होती है, तो उनकी लाइफ में काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं जो कि उन्हें लेने होते हैं। और उन्हीं में से एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है फाइनेंशियल डिसीजन। अगर आप इस डिसीजन में किसी भी तरीके का ब्लंडर क्रिएट करते हैं तो मे बी ये भी हो सकता है कि आपको पूरी लाइफ उस ब्लंडर को फेस करना पड़े। इसमें हमें किसी भी तरीके का कोई भी ब्लंडर नहीं करना होता है। हर चीज़ काफ़ी केयरफुली डिसाइड करनी होती है, काफ़ी केयरफुली सोच के एक एक चीज़ की अमाउंटिंग करनी होती है, एक एक रिसोर्सेज के लिए एलोकेशन करना होता है। हम किस तरीके से अपना पेमेंट करेंगे, ग्रॉसरीज़ की बिलिंग हो गई, दूध हो गया, या फिर हमारे खर्चे हो गए, डिफरेंट रेंट हो गया, या फिर अगर आप अपने घर पे भी रहते हो तो स्टिल बहुत सारे खर्चे होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर का एक्सपेंस हो गया। तो ये सब चीज़ें जो है आपको सोच के चलनी पड़ती है, काफ़ी केयरफुल होकर चलना पड़ता है। ऐसा ना हो कि आपने किसी चीज़ में ज़्यादा खर्च कर दिया और कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ आपकी रह गई। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें एक चीज़ है जिसे हम बजटिंग, एक टर्म है जो बजट के नाम से आया है, और ये बजटिंग को ही हमें यूज़ करके इस प्रॉब्लम का सलूशन निकालना है। बेसिकली किसी भी अननेसेसरी खर्चे में हमें ज़्यादा अमाउंट नहीं पे करना है। तो उसके लिए बहुत सारे प्रिंसिपल्स डिसाइड किए गए हैं, बहुत सारे रूल्स डिसाइड किए हैं। उन्हीं में से एक रूल मैं आपको आज बताऊं। तो मैं हूं नवीन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। उन्हीं में से एक पहला रूल जो कि काफ़ी अच्छा रूल है और बहुत ज़्यादा ट्राइड एंड टेस्टेड रूल है, इसका नाम है 50-30-20 रूल। आपने सुना भी होगा इसके बारे में। और ये रूल सिर्फ इतना बताता है कि आपको अपना जो मंथली इनकम है आपकी, जो आप कमाते हैं या फिर बिजनेस से भी अगर प्रॉफिट कमाते हैं, उसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो इस रूल में बेसिकली 3 पॉइंट्स हैं आपके, 50%, 30% एंड 20%। ये आप दर्शाता है, ये सिग्निफाई करता है आपके इनकम को कि आप 50% ऑफ इनकम कहाँ खर्च करेंगे, 30% ऑफ इनकम आप कहाँ पे खर्च करेंगे, एंड 20% ऑफ आप इनकम कहाँ पे खर्च करेंगे। 50% ऑफ इनकम आप सबसे पहले अपने नीड्स के लिए रखेंगे, ज़रूरत की चीज़ों के लिए। ज़रूरत में आपका रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल, दूध, न्यूज़पेपर, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके बिना आपकी लाइफ थोड़ी सी इफ़ेक्ट हो जाएगी और आपको बहुत प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ सकती हैं आगे चल के। सपोज़ आपने रेंट नहीं भरा तो नेक्स्ट मंथ ये भी हो सकता है कि आपको लैंडलॉर्ड बोल दे कि आप बाहर निकलो, आप काफ़ी टाइम से पे नहीं कर रहे हो। तो ये चीज़ आपको ना आगे चल के बहुत ट्रबल कर सकती है। तो बेटर रहेगा कि आप नीड्स के लिए 50% ऑफ योर इनकम एक साइड में रख दीजिए। सपोज़ 1 लाख रुपए हैं तो उसमें से 50% यानी 50,000 रुपीज़ आपके नीड्स के लिए होने चाहिए, यानी रेंट्स, ग्रॉसरीज, ये सब चीज़ों के लिए आप रख देते हैं, अलग रख सकते हैं। इसके बाद आते हैं आपके 30%। 30% ऑफ योर इनकम शुड बी एलोकेटेड टूवर्ड्स वांट्स, यानी आप जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो कि आप जो कि आप ख़रीदना चाहते हैं काफ़ी टाइम से और ख़रीद नहीं पा रहे हैं किसी वजह से, तो वो 30% में आप जो भी चीज़ें खरीद सकते हैं वो ख़रीद लें। जैसे सपोज़ 1 लाख रुपए हैं आपके पास, तो 30% ऑफ इनकम यानी 30,000 रुपीज़। अब 30,000 रुपीज़ में आप कुछ भी खरीद सकते हैं। आप इसमें जो है जो भी आपकी पसंदीदा वॉच है या फिर आप फ़ोन लेना चाहते हैं, बट 30% से अब ऊपर नहीं जाना चाहिए। आप उसे नीचे रख सकते हैं बट ऊपर नहीं ले जाना है आपको। अगर आप इस लिमिट को पूरी तरीके से एक बैरियर बना के चलते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको अपना बजट संभालने में। ठीक है, तो वांट्स में जो भी आप करना चाहते हैं, आप ये भी कर सकते हैं कि हर महीने अपने इनकम का 30% बचा करके आप एक बार में कोई बड़ा सामान ले सकते हैं। सपोज़ कोई फ़ोन है, आईफोन आपको पसंद आ जाता है और आईफोन तो 1 लाख रुपए का है, आपकी इनकम जो है 1 लाख रुपए है, बट 30% अगर इस रूल के हिसाब से चले तो सिर्फ 30,000 रुपीज़ आप बचा सकते हैं। इस हिसाब से तो आप आईफोन ले नहीं पाएंगे। लेकिन इस चीज़ को, अगर सपोज़ आपको आईफोन बहुत पसंद है और आपको लेना ही है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप 3 महीने की 30% ऑफ वांट्स बचा करके रख सकते हैं और थर्ड मंथ में या 4th मंथ में आप आईफोन ख़रीद सकते हैं। बहुत आराम से आप ख़रीद भी लेंगे, आपके फाइनेंसेस पे भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 20%, आपका इनकम का 20% आप कहाँ खर्च करेंगे।
तो जो 20% है वो आप सेव करते हैं। सेव यानी आप एफडीज़ में डाल सकते हैं, सेविंग अकाउंट में डाल सकते हैं, आप इमरजेंसी फ़ंड बना सकते हैं। इमरजेंसी फ़ंड आई एम श्योर आपको पता होगा, इमरजेंसी फ़ंड आपके इनकम का 6 टाइम्स होता है। तो वो 6 टाइम अगर आप अपने अकाउंट में रखते हैं तो वो बेसिकली किसी भी इमरजेंसी के टाइम आपको काम करता है, आपके लिए हेल्प करता है। सपोज़ आपकी जॉब छूट जाती है, मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई एक्सीडेंट, मतलब कुछ भी हो सकता है, खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन स्टिल अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको इमरजेंसी फ़ंड जो है काफ़ी हेल्प करेगा। तो मेरा यही आपको सजेशन रहेगा कि आप 20% जो सेविंग है सबसे पहले उससे आप अपनी जो चीज़ें हैं जैसे कि आपकी एफडीज़ हो गई, इमरजेंसी फ़ंड हो गया, ये ज़रूर बनाएं। इसके बाद आप इंश्योरेंस की तरफ जा सकते हैं। इसके बाद जब आप इन चीज़ों से सिक्योर हो जाएं देन आप जा सकते हैं इन्वेस्टमेंट की तरफ। इन्वेस्टमेंट यानी जो भी आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में डायरेक्टली अगर आप इक्विटीज़ में नहीं इन्वेस्ट करना चाहते, कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई गिल्ट वाली बात भी नहीं है कि आप डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। आपको बस इन्वेस्ट करना शुरू करना है। वो चीज़ आपको हमारे चैनल पे कम्प्लीटली मिलेगी। हम स्टार्ट करने वाले हैं फंडामेंटल और टेक्निकल की एक प्रॉपर प्लेलिस्ट। इसमें आपको एक एक चीज़ फंडामेंटल की सिखाई जाएगी, टेक्निकल भी सिखाई जाएगी, तो आप उससे सीख सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो आगे चल के आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हैं। 50-30-20 रूल को अगर आप फॉलो करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है एक तरीके की बजट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। सो इससे आप इम्प्लीमेंट कीजिए। एंड किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो बजट से रिलेटेड आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइए, जो कि नीचे आपको मिल जाएगा। और मैं इससे रिलेटेड और भी कुछ पॉइंट्स होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक, शेयर एंड कमेंट सब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।